दोस्तों, क्या आपको पता है ये सूरज पश्चिम से उगता है? मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। और अगर आपको फिर भी यकीन ना हो तो आप इस आर्टिकल में जाके देख सकते हैं जिसमें नासा वालों ने खुद कहा है कि सूरज पश्चिम से उग सकता है। इस आर्टिकल में बहुत डिटेल में लिखा है, लेकिन ये दुनिया भर के साइंटिस्ट, ये इसरो, डीआरडीओ जैसे रिसर्च सेंटर्स, ये सब हमसे झूठ बोलते हैं। ये सब एक इंटरनेशनल लेवल की साजिश है जिसमें हमारे देश की मीडिया और गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि सूरज पश्चिम से उगता है, लेकिन ये स्कूल वाले, ये सब जितने हैं, ये सब जानबूझकर गलत पढ़ाते हैं ताकि उनका स्कूल चलता रहे। और मैं चैलेंज करता हूं कि अगर कोई भी मुझे गलत प्रूफ कर देगा तो मैं उसे 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। आइए और मुझे गलत प्रूफ कीजिए। तो देखा दोस्तों, अब आप लोग में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो ये मान लिए होंगे कि हाँ, सूरज पश्चिम से उगता होगा, कि देखो ये तो रिसर्च भी दिखा रहा है, चैलेंज भी कर रहा है, और वैसे भी हमारे देश की मीडिया और गवर्नमेंट तो झूठ ही बोलती है, तो ये सही बोल रहा होगा। लेकिन आप लोगों में से ऐसे भी लोग होंगे जो समझदार होंगे, जिनको ये पता होगा कि ये झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। हाँ, ये बात सच है कि मीडिया और गवर्नमेंट बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम सारा लॉजिक ही भूल जाएंगे, कुछ भी विश्वास कर लेंगे। अब रही बात प्रूफ करने की, तो आपको पता है कि आज के इस दौर में किसके पास इतना टाइम है कि एक फर्जी इंसान पे दिमाग लगाने जाए, वो भी एक ऐसे इंसान पे जो इतने ज़्यादा साइंटिस्ट का रिसर्च नहीं मान रहा है, तो वो किसी की बात क्या घंटा मानेगा? और रही बात 1 लाख रुपए की, तो जब वो बात नहीं मानेगा तो पैसा क्या ही देगा, आप ही बताइए। और आप लोग में से ज़्यादातर लोग जान रहे होंगे कि ये इनाम रखना, 1 लाख रुपए का इनाम रखना, बस एक विश्वास जीतने का तरीका है। ये लोगों का विश्वास चैलेंज करके इनाम रखना लोगों का विश्वास जीतने में मदद करता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमेशा ही किसी भी चुनाव से पहले बड़े बड़े नेता ये पक्का वाला वादा करते हैं कि मेरी तो सरकार बन रही है, वहाँ पे मैं तो एकदम जीत गया हूँ, मुझे तो चुनाव आयोग की ज़रूरत ही नहीं है, जनता ने घोषित कर दिया कि मैं जीत गया हूँ। तो एकदम पक्का वाला जो दावा कर रहे हैं, ये बस लोगों का विश्वास जीत कर वोट लेने का तरीका है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वो हार गए। ये बस एक विश्वास जीत कर वोट लेने का तरीका था। अब इतनी भूमिका के बाद अब तक आप ये तो अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे कि मैं विश्वरूप चौधरी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे कि आखिर विश्वरूप चौधरी को पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है। तो आप ये बताइए कि अगर मैं ये कहूँ कि सूरज पश्चिम से उगता है तो क्या मुझे पुलिस पकड़ लेगी? मुझे पुलिस नहीं पकड़ेगी। जब तक कि कोई मेरे अगेंस्ट एफआईआर नहीं करेगा, जब तक कि कोई मुझे गलत प्रूफ नहीं करेगा, तब तक पुलिस क्यों पकड़ेगी? पुलिस को क्या ज़रूरत है सिर्फ इतना कहने पे कि सूरज पश्चिम से उगता है। ठीक वैसे उनके केस में समझिए कि जब तक कोई उन पर एफआईआर नहीं करेगा तब तक पुलिस उनको क्यों पकड़ेगी और उनको गलत प्रूफ नहीं करेगा। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि उनको गलत प्रूफ नहीं किया जा सकता है। आपको ये बता देते हैं कि हमारे देश के सबसे प्रेस्टीजियस मीडिया चैनल्स ने उनको गलत प्रूफ किया है। एनडीटीवी, जब भी हम बिके हुए मीडिया की बात करते हैं तो एनडीटीवी को हमेशा ही हम न्यूट्रल मानते हैं। लल्लन टॉप ने उन्हें गलत प्रूफ किया है। एनडीटीवी, लल्लन टॉप और तो और विकीपीडिया ने उन्हें गलत प्रूफ किया है। आप खुद विकीपीडिया पे जाके देख सकते हैं, जिसमें पहली ही लाइन लिखा हुआ है कि डॉक्टर विश्वरूप चौधरी इज ए सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर अभी भी आपको लगता है कि विश्वरूप चौधरी सही है तो ठीक है, फिर अब आप ही समझिए। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़, डॉक्टर 2 तरीके के होते हैं। पहला वो कि जो एमबीबीएस वगैरह करते हैं वो अपने नाम के पहले डॉक्टर लगाते हैं। दूसरा वो होते हैं जो किसी भी फील्ड में पीएचडी किए होते हैं। तो जो विश्वरूप चौधरी हैं और अपने नाम के पहले डॉक्टर लगाते हैं, वो पीएचडी वाला डॉक्टर लगाते हैं। और पीएचडी वाला डॉक्टर कभी इलाज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या करते थे पहले, ये एक स्टेथोस्कोप लगाकर घूमते थे। तो जब इनसे पूछा गया कि आप स्टेथोस्कोप लगाकर क्यों घूमते हैं, आपके पास तो मेडिकल का कोई नॉलेज भी नहीं है। अब आप देखते होंगे कभी ये स्टेथोस्कोप नहीं लगाते होंगे। इनके पास जो डॉक्टर की डिग्री वो पीएचडी वाली है, हालांकि वो भी फर्जी है लेकिन वो पीएचडी वाली है। खैर, सपोज कीजिए कि डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के कहने से कोई इंसान मास्क न लगाया हो, वैक्सीन न लगवा रहा हो, और भगवान न करे उसको कुछ हो जाए, लेकिन अगर कुछ हो गया तो उसके घर वाले किसको क्लेम करेंगे, क्या एफआईआर करेंगे? ये करने जाएंगे कि मैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी का वीडियो देखकर मेरे लड़के ने वैक्सीन नहीं लगवाया इसलिए उसके साथ कुछ हो गया, इसलिए उसका डेथ हो गया, या जो कुछ भी।
गवर्नमेंट तो आपसे सीधे कह देगी कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि फर्जी न्यूज़ से दूर रहिए, आप वैक्सीन लगवाइए। गवर्नमेंट तो सीधे सीधे कह रही है कि आप वैक्सीन लगवाइए, तो वो तो सीधे सीधे कह देगी। तो आप क्या ये FIR करवाने जाएंगे कि मेरे बेटे ने या मेरे भाई ने वैक्सीन नहीं लगवाया है विश्वरूप चौधरी का वीडियो देखकर? अब आप आज के केस में देख लीजिए, जो इंसान, जो भी नेता वेता हैं, कल तक ये कह रहे थे कि ये वैक्सीन लगवाने से ये बीमारी हो जाएगी, वैक्सीन अच्छा नहीं है, वैक्सीन लगवाने से ये हो जाएगी, आज की डेट में वही ये कह रहे हैं कि ये देखिए वैक्सीन लगवाने का रफ्तार सरकार का कितना कम है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए वैक्सीन लगवाना है कि नहीं लगवाना है। विश्वरूप चौधरी के चक्कर में पड़ना। विश्वरूप चौधरी सही है, डाइटिशियन उनका, अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने पिछले वीडियो में, जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें से बहुत से लोगों का ये कमेंट था कि उनका डाइट चार्ट जो है, कि डाइट चार्ट की वजह से किसी के एक का डेथ हो गया है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या है ये, मतलब एक ऐसे फर्जी आदमी पे हम किस तरीके से विश्वास कर रहे हैं। मेरे पिछले वीडियो में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया, एक विश्वरूप चौधरी के फॉलोअर हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर इनकी डिग्री फ्रॉड ही है तो क्या हो गया, ऋषि मुनियों के पास कौन सी डिग्री हुआ करती थी। तो ये बस एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला न्यूज़ है, आप समझ सकते हैं। और इनकी अंधभक्ति का लेवल देखिए, जो इंसान खुद घूम घूम के कह रहा है कि कोई रिसर्च पेपर हो तो दिखाइए, कोई रिसर्च पेपर हो तो दिखाइए, और अपने पास दुनिया भर का डिग्री दिखा रहा है। तो अब उनसे, उस इंसान से वो मतलब ये उम्मीद किया जाए कि डिग्री नहीं भी है तो क्या हुआ, सही तो है। तो आप अंधभक्ति का लेवल देख रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप कम से कम 2 लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। बाकी फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में जो कुछ भी कहा है वो बस एक मजाक था, तो प्लीज़ उसे सीरियस ना लें।